नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ग्रो ऐप पर पहली बार शेयर को कैसे खरीदें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीद सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर दे रखा है कि आज निफ्टी 50 का चार्ट कहाँ तक गया है, बैंक निफ्टी कितने पॉइंट्स तक गई है। फिर उसके बाद नीचे दिखा रहा है कि इंडियन रेलवेज़ फाइनेंस का जो कंपनी का जो स्टॉक है उसका प्राइस कितना है, और फिर ट्रीडेंट जो कंपनी है उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो कितना है, आलोक इंडस्ट्रीज़, इन्फीबीम, इन सब कंपनियों का कितने कितने शेयर प्राइस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये ग्रो ऐप की तरफ से कुछ स्टॉक्स मतलब कि आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, आप इन्हें भी खरीद सकते हैं। पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपने पहले से ही सोच रखा है कि मुझे इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च में जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में टाटा कंपनी का उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टाटा डाल दिया है और यहाँ पर मुझे कुछ स्टॉक्स सजेस्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टेक्नोलॉजीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे कंपनी के स्टॉक्स हैं, इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इनके सामने लिखा हुआ है स्टॉक्स 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 स्टॉक्स। जैसे कि जो लिखा हुआ है ये टाटा स्मॉल कैप फंड, यानी कि ये म्यूचुअल फंड है, एमएफ करके यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड है और ये सारे स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर सामने आपको सारी डिटेल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप जिस भी टाटा की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको उदाहरण दूंगा कि आप टाटा मोटर्स का शेयर कैसे खरीद सकते हैं, उसका उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप टाटा मोटर्स पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस कंपनी का जो शेयर की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी और सब कुछ टाटा का जो स्टॉक है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दे दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टाटा मोटर्स कंपनी है इसका जो शेयर प्राइस है वो 816 रुपये है। जैसा कि आप देख सकते हैं 816 रुपये दशमलव 45 पैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक दिन था पिछला उसका जो चार्ट है वो कैसा यहाँ पर रहा है जो शेयर मार्केट का। आप चाहें तो आप पिछले एक हफ्ते का चार्ट देख सकते हैं कि एक हफ्ते पहले इस शेयर का यानी कि इस स्टॉक का कितना प्राइस था और अब कितना है। आप पिछले एक महीने का भी देख सकते हैं। आपको जिस भी मतलब कि जितने भी पहले के समय का देखना है आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक दिन के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए यहाँ पर, एक महीने के लिए यहाँ पर, एक साल के लिए यहाँ पर, 5 साल के लिए यहाँ पर। अगर आप हमेशा के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप ऑल टाइम पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि जो आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है ये एक महीने का है। अब हम 1 ईयर पर क्लिक करते हैं तो ये 1 साल का हो गया कि 1 साल में यह ग्राफ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो अब हम 5 साल का क्लिक करते हैं तो 5 साल की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 5 साल का ग्राफ है, 5 साल का जो पहले का जो शेयर का प्राइस था वो इतना था, अब जाकर ये इतना हो चुका है। अगर हम ऑल टाइम पर क्लिक करें तो ये ऑल टाइम की डिटेल दे देगा। तो आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें शेयर में मतलब कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप नीचे जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टुडेज़ लॉ कर और फिर टुडेज़ हाई, यानी कि एक दिन में जो पिछला एक दिन था उसमें सबसे कम जो शेयर का प्राइस था वो 809 रुपये था और सबसे जो हाई था पिछले एक दिन में वो था 818 रुपये। यानी कि जो पिछला एक दिन था उसमें जो शेयर का प्राइस है वो 809 रुपये गया है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 818 रुपये गया है। अगर हम लास्ट 52 वीक्स यानी कि पिछले 52 हफ्तों की बात करें तो यहाँ पर आपको वो डिटेल नज़र आ रही है। 52 हफ्ते मीन्स कि आखिरी एक साल में जो इस शेयर का प्राइस है वो सबसे कम 400 रुपये गया है और आखिरी एक साल में सबसे ज़्यादा 818 रुपये इस शेयर का प्राइस गया है। यानी कि अभी के समय में जो ये शेयर है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि हाई टाइम प्राइस पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइस पे वो अभी के समय में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको और जानकारी मिलेगी।
आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट कैप कितना है, पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको यह समझ आ जाएगा कि ये सब क्या होता है। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इस कंपनी के बारे में और डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि इस कंपनी में अभी आखिरी 3 से 4 महीने में क्या परफॉर्मेंस दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सितंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फिर जून से लेके अक्टूबर तक, सितंबर तक। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे ईयरली भी कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ ऑप्शन दिख रहा है क्वार्टरली, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ ईयरली हो जाएगा, यानी कि 2019 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, 20 में, 21 में, 22, 23। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू चेक कर सकते हैं कि इसका कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में कैसा रहा है। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट पर देखें तो आप प्रॉफिट में यहाँ क्वार्टरली हो रहा है तो आपको ईयरली कर देना है। तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो आखिरी 5 साल उसमें कैसा प्रॉफिट रहा है। 2019 में माइनस में है, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, फिर 23 में ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लग गई है। इसके बाद अगर हम इसकी नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 2019, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पर आपको पर ईयर सारी डिटेल दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का शेयर हमें किस तरीके से ख़रीदना है। तो आपने अच्छे से एनालाइज़ कर लिया है कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना इसका नेटवर्थ है, हमें ये ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। एनालाइज़ करने के बाद फिर अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इधर बाय पर क्लिक कर देना है। जैसा कि जो नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इसको हटाता हूँ ब्लैक पट्टी को, तो आपको बाय का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप बाय का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स करके लिखा हुआ है और इस शेयर की प्राइस दे रखी है, यानी कि 816 रुपये। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डिलीवरी और इंटरडे। तो डिलीवरी का और इंटरडे का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो डिलीवरी पर क्लिक हो रहा है, बट अगर हम इंटरडे पर क्लिक करके इस शेयर को ख़रीदेंगे तो इस शेयर को हमें 1 दिन के अंदर बेचना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा मार्केट है वो 9:15 पर ओपन होता है। तो 9:15 के बाद अगर आप इस शेयर को ख़रीदते हैं तो 3:30 बजे, यानी कि 3:30 पर जब मार्केट ख़त्म होगा उससे पहले हमें इस शेयर को उसी दिन बेचना पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस। तो उसे हम इंटरडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और डिलीवरी में क्या होता है, जैसा कि डिलीवरी पे यहाँ क्लिक हो रखा है, तो डिलीवरी में ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर ख़रीद लेते हैं तो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी बेच सकते हैं, जैसे कि 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल। जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, पर इंटरडे में आपको उसी दिन को शेयर को बेचना पड़ता है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो जो ग्रो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक आपका जो शेयर है उसे सेल कर देगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिलीवरी और इंटरडे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर क्वांटिटी BSE और प्राइस लिमिट करके लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। QTY का मतलब है क्वांटिटी और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके सामने जो ग्रीन पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये इसमें हमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स डालने हैं कि हम कितने स्टॉक खरीदना चाहते हैं। अगर आप 1 खरीदना चाहते हैं तो 1 डाल देना है, अगर आप 3 खरीदना चाहते हैं तो आपको 3 डाल देना है। जैसे कि अगर आप 18 खरीदना चाहते हैं तो आपको 18 डाल देना है। तो जिस मात्रा में आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं आप उस मात्रा में स्टॉक खरीद सकते हैं। तो कम से कम आपको यहाँ पर 1 स्टॉक डालना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्राइस लिमिट क्या होती है। जैसा कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, प्राइस लिमिट और प्राइस मार्केट। जैसा कि आपने देखा था पहले प्राइस लिमिट था, प्राइस मार्केट हो गया। यानी कि आप ऐसा सेटिंग में कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप इस कंपनी का 1 शेयर ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो ये शेयर है मार्केट प्राइस में मतलब कि ख़रीदा हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस को सिलेक्ट करके रखना है। यानी कि मार्केट प्राइस में अगर आप चाहते हैं कि इस शेयर को ख़रीदना, तो आप यहाँ पर मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर की प्राइस है वो 816 रुपये है। तो अगर आप इस पर क्लिक करके ख़रीदेंगे शेयर को तो 816 रुपये में यह शेयर बाय हो जाएगा। पर लेकिन प्राइस मार्केट की जगह आप प्राइस लिमिट सेलेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्राइस लिमिट शो हो रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो शेयर की प्राइस है वो 816 रुपये है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब ये शेयर की प्राइस 810 रुपये हो जाए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया 810 रुपये, तो जो ये शेयर है वो ऑटोमेटिक बाय हो जाए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप प्राइस लिमिट में शेयर को ख़रीदना चाहते हैं
तो फिर आपको प्राइस लिमिट डालकर और शेयर की क्वांटिटी डालकर बाय पर क्लिक कर देना है। और अगर आप मार्केट प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप मार्केट प्राइस में कुछ आपको यहाँ नहीं लिखना है, जो मार्केट प्राइस रहेगी उसमें आपका शेयर बाय हो जाएगा और आपको क्वांटिटी डाल देना है कि कितने शेयर आपको ख़रीदने हैं। क्वांटिटी डालने के बाद आप बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे बाय का ऑप्शन आ रहा है, पर लेकिन आपकी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा बैलेंस है वो 12,334 रुपये है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं कोई सी बाय और सेलिंग करता हूँ और उसकी जो प्राइस है वो 12,000 या फिर 12,000 से कम रहती है तो मैं आराम से यहाँ पर बाय नाउ कर सकता हूँ। अगर 12,000 से ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर आपको बाय नाउ की जगह ऐड मनी का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टॉक की जगह 10 स्टॉक कर देता हूँ। जैसे कि 10 स्टॉक कर देंगे तो जो इसकी टोटल प्राइस आएगी वो 8,000 आएगी। तो हम 20 स्टॉक कर देते हैं जिससे कि 16,000 आए। तो मैंने 20 स्टॉक यहाँ पर डाल दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको कि मुझे 17,000 से ज़्यादा रुपये चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप सबसे नीचे सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं, सबसे नीचे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है और ऐड मनी के ऊपर आ रहा है रिक्वायर्ड 17,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बैलेंस है वो 12,000 है और हमें 17,000 रुपये चाहिए। तो यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे ग्रीन कलर में। तो इससे पहले आप देख रहे थे कि मुझे बाय का ऑप्शन आ रहा था। बाय का ऑप्शन इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे अवेलेबल थे। अब मान लीजिए कि अगर आप इस कंपनी का एक स्टॉक ख़रीदते हैं जो कि 800 रुपये का है और आपके अकाउंट में 800 रुपये नहीं होते हैं तो आपके पास भी ऐड मनी का ही ऑप्शन आएगा। तो चलिए अब हम ऐड मनी पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप जितने पैसे चाहें उतने पैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं 5,000 रुपये ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यानी कि सपोज़ दैट मान लीजिए कि हम 5,000 रुपये ऐड कर रहे हैं, तो आप 5,000 रुपये किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे सामने जो पेमेंट आ रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक का आ रहा है, UPI का, ठीक है। तो मैं इसी से ज़्यादातर पेमेंट करता हूँ, इसीलिए ये ऑटोमेटिक मेरे सामने ये वाला पेमेंट ऑप्शन शो हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, UPI पेमेंट, UPI ID, तो आप इन तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। NVFT हो गया, जैसे कि नीचे आपको दिख रहा है, आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। पर लेकिन मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप UPI से करें। UPI में इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे पेमेंट करने पर। तो आपको अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का UPI कर रखा है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जिस पे भी आपको पेमेंट करना है उसके बाद आपको ऐड मनी पर क्लिक कर देना है, जो ये ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ऐड मनी पर क्लिक कर देंगे तो आपसे आपका UPI पिन मांगा जाएगा। UPI पिन डालने के बाद जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पैसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैसे अवेलेबल हैं, तो हमें और ज़्यादा पैसे यहाँ पर ऐड नहीं करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 12,334 रुपये अवेलेबल। तो यहाँ पर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 20 शेयर की जगह 10 शेयर कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय का ऑप्शन आ गया है। अगर मैं यहाँ पर मेरे अकाउंट में 12,000 से ज़्यादा रुपये हैं और यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड रुपीज़ चाहिए 8,500, यानी कि 8,500 मुझे 10 शेयर ख़रीदने के लिए इस कंपनी के चाहिए रहेंगे। तो अगर मैं बाय पर क्लिक कर दूँगा तो जो मेरा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड करके यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो शेयर है वो ख़रीदा हो जाएगा। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर ख़रीदें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब मार्केट ओपन रहे तभी आप शेयर को बाय करें। जैसे कि हमारा जो मार्केट है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुला रहता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक। तो आप इसी टाइम के बीच और इसी समय के बीच शेयर को ख़रीदें, जिससे क्या होगा कि आपको सही कीमत में एक अच्छा शेयर मिल जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट हमेशा ओपन रहे तभी आपको शेयर को ख़रीदना है। आप चाहें तो मार्केट बंद रहेगा तब भी ख़रीद सकते हैं, पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो तो आप कोशिश करें कि जब मार्केट चालू रहे तभी आपको शेयर को ख़रीदना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से किसी भी कंपनी को शेयर को कैसे ख़रीदना है।
तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर को ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कैसे ख़रीद सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीद लिया है, तो वो आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों के शेयर ख़रीद रखे हैं। तो आपको क्या करना है, शेयर देखने के लिए ये होल्डिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस होल्डिंग्स पर हम क्लिक कर देंगे तो ऐसा आपका दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने करेंटली अभी मतलब पूरे शेयर्स को मिला के 901 रुपये इन्वेस्ट किया, जिसकी अभी वैल्यू 951 रुपये है। तो यहाँ पर आप कंपनी भी देख सकते हैं, जैसे कि IDBI बैंक में किया है, उत्कर्ष फाइनेंस में, इंडिया पावर कॉरपोरेशन में, धनलक्ष्मी बैंक में। तो इन सब में मैंने इतने सारे पैसे मतलब कि इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे समझाई है कि आप किस तरीके से किस कंपनी के शेयर को ख़रीद सकते हैं, और जब आप ख़रीद लेंगे तो आपको किस तरीके से इंटरफेस में आपको अपने शेयर दिखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।